इसका जो कज़न है वो इसको अगवा में मुलव्वस है, शायद आपको ये ना मालूम हो। जो उनके फादर हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो किसी दबाव में आके ये सारे जो बयान है वो दे रही हैं। वो बड़ी हो गई है और उसकी इज्जत ख़राब कर रही है, वो भाग के किसी और के साथ शादी कर रही है। जो माँ बाप कहे वो ही करना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। नाबालग बच्ची जो है वो जो स्कूलों कॉलेज में जाती हैं वहाँ इस्लामी कवानीन नहीं होते और वहाँ से ये ख़वातीन जो बेरारवी का शिकार होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट महविश। आज मैं लिबर्टी में आवाम के पास आई हूं इनसे इनकी राय जानने कि ये दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के बारे में क्या चाहते हैं। मौजूदा वक्त में तो दोनों इस वक्त पुलिस की रियासत में है। रियासत क्या फ़ैसला करती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आवाम क्या चाहती है आए इनसे जानते हैं। दुआ ज़हरा एक्चुअली मैंने उनकी काफ़ी वो वीडियोस देखी हैं जो आजकल सोशल पे चल रहा है। उसमें ये है कि फादर अदर उनकी थिंकिंग है और जो उनकी बेटी है उनकी अदर थिंकिंग है। तो उसमें यही लग रहा है कि जैसे उनको हरासा किया जा रहा है। मतलब जो उनके फादर हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो किसी दबाव में आके ये सारे जो बयान है वो दे रही हैं। हमारी ये राय है कि वो जो बच्ची है वो भाग के आई है, उसको भाग के आकर यहाँ पर शादी नहीं करनी चाहिए थी। और जैसे वो बच्ची का सुना है कि वो कह रहे थे कि जी मेरे माँ बाप मुझे ज़बरदस्ती बूढ़ों के साथ जो है शादी करना चाहते थे, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि माँ बाप इतने भी जालिम नहीं होते कि वो इतने बूढ़ों के साथ वो उनके साथ शादी करवा देते। बस ये होता है कि लड़कियों को ना आजकल जो ना माहौल ख़राब हो चुका हुआ है, लड़कियों की कोशिश होती है कि जो भी है ना वो अपनी मर्ज़ी करती हैं। अब माँ बाप की मर्ज़ी वो मानती नहीं है, ठीक है। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको पालते हैं बड़ा करते हैं ना, तो वो जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो फिर ये समझते हैं कि हम शुरू से ही जब पैदा हुए थे हम बड़े ही पैदा हुए थे। मगर वो माँ बाप की बड़ी तकलीफ़ होती है जब ख़ास तौर पे बेटियां ऐसे करें, क्योंकि बेटों का तो कोई बात नहीं है, वो घूमते फिरते रहते हैं, उनकी कोई बात नहीं। सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है माँ बाप के लिए बेटी। अगर बेटी ऐसा कदम उठाएगी ना तो नेक्स्ट टाइम जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितनी भी बेटी हैं ना, उन पर बड़ा असर पड़ता है। ये हुकूमत को भी चाहिए ये चीज़ें हैं ना इनको कंट्रोल करना चाहिए कि कोई भी अगर लड़की किसी भी घर से भागती है ना तो उसको पुलिस उसके माँ बाप के हवाले किया जाए और उसको जो ये कदम उठाती हैं उनसे ये पाबंदी लगानी चाहिए कि आज जो जिस माँ ने 9 महीने पेट में रख के उसको जन्म दिया है, पैदा किया है, तो उसके बाद उसकी वो ये तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वो बड़ी हो गई है और उसकी इज़्ज़त ख़राब कर रही है, वो भाग के किसी और के साथ शादी कर रही है। जो माँ बाप कहे वो ही करना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचेगा। दुआ ज़हरा के वालिदैन ये 2 इल्ज़ाम जो लगाते हैं, इसके अलावा ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसका जो कज़न है वो इसको अगवा में मुलव्वस है, शायद आपको ये ना मालूम हो। ये 3 इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। देखिए ये तो बात बिल्कुल पता है कि दुआ ज़हरा जो है अभी तक बालग नहीं है, नाबालग है। उसके वालिदैन की शादी 2005 में हुई है, तो अभी तक वो कैसे 18 साल के हो गए। ये वही बात है कि नाबालग बच्ची जो है वो जो स्कूलों कॉलेज में जाती हैं वहाँ इस्लामी कवानीन नहीं होते और वहाँ से ये ख़वातीन जो बेरारवी का शिकार होती हैं और फिर इस तरह के बोल्ड जो स्टेप उठाए जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि इस तरह के जब कोई भी इशू दरपेश आना शुरू हो आप अपनी ख़वातीन पर कड़ी नज़र रखें। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें बाहर ना आने जाने दें या उन्हें पढ़ाई पर पाबंदी लगाएं या कुछ भी। उन पे क्या कहते हैं पर्दे का अहतमाम होना चाहिए। दीगर जो हैं कवानीन इस्लाम में जो बताए गए हैं उस पर अमल दरामद होना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रह के बच्चों की भी माननी चाहिए। जिस तरह हज़रत हमें अपने उम्मात से पता चलता है कि वो ख़ुद रिश्ता लेके गई थी। इस तरह ये एक अवेयरनेस इस तरह की आनी चाहिए कि ख़वातीन की भी मानी जानी चाहिए और जो मर्द पसंद की शादी है इस तरह करवाना चाहते हैं उनकी भी माननी चाहिए। और इसके हवाले से मेरा ये ओपिनियन है कि दोनों वालिदैन जो लड़की के भी और लड़के के भी दोनों को फोर्सफुली एक नकाती एजेंडे पर इकट्ठा होकर उन्हें आपस में मिलाना चाहिए था। देखें आज वो दुआ ज़हरा और दीदार एक और लड़की है जो कराची से हुई है। 3 लड़कियां, ये तीनों लड़कियां आज मीडिया की जीनत बनी है, ये घर की किसी की इज़्ज़त भी हैं। लेकिन अगर ये ही यहाँ इसी जगह पे इनकी लड़की की वालिदैन या लड़के के वालिदैन
किसी एक निकाती एजेंडे पर इकट्ठे हो जाते और इस तरह का इशू फिर कभी नहीं आता। वो शादी करवा लेते, हंसी खुशी रहते, लेकिन मीडिया में इस तरह ना होते, पूरा पाकिस्तान उनका तमाशा ना देखता। जी व्यूअर्स, आपने मेरे साथ आवाम की कीमती राय जानी, लेकिन फ़ैसला तो बच्चों के वालिदैन और रियासत ने करना है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।